नमस्कार किसान मित्रों। सरसों में 42% तेल की मात्रा और अधिक उत्पादन के लिए पहले पानी की अहम भूमिका होती है। अगर भाइयों सरसों की पहली सिंचाई सही समय पर और सही खाद मात्रा के साथ की जाती है और उसमें सही खाद का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन भी अच्छा निकलता है। साथ ही 42% तेल लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से सरसों की पहली सिंचाई और उस समय सही उर्वरकों की बात करने वाले हैं। पिछले वर्ष काली व पीली सरसों सबसे बड़ी समस्या रही थी, जिसमें जो थी वो तला गलन के कारण हमारी पूरी फसल समय से ही पहले सूखकर बर्बाद हो गई और इससे उत्पादन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस बीमारी के लिए पहली ही सिंचाई पर क्या उपाय करें जिससे ये बीमारी हमारी फसल में आने से रोका जा सके। इसके अलावा एक और समस्या देखने मिलती है, जिसमें बुआई के 10 से 15 दिन बाद सरसों का जब पौधा उग के ऊपर आता है उस समय वो अचानक से सूखने लगता है तो और फसल नष्ट हो जाती है। तो ये समस्या इस वर्ष क्यों आ रही है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही सभी समस्याओं को लेकर आज हम नई वीडियो लाए हैं। नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप लोगों को भी सरसों में समस्याएं आ रही हैं तो वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल HK अड्डा फार्मिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब आप सरसों की बुआई करते हैं और बुआई के लगभग 5 से 7 दिन बाद पौधे सूखने की समस्या को आपने खेतों में देख रहे हैं, तो भैया ये बीमारी एक ऐसे कीट है का नाम है इफेक्ट बग। पौधों का तले का जो तना होता है उस समय काफी कमजोर, काफी मुलायम होता है, उसका रस चूस लेता है और पौधा सूख जाता है। इस बग को खत्म करने के लिए आपको साइपरमेथ्रिन 0.25% DP का पाउडर बेस में आता है, जो उसे आप खरीद सकते हैं। इसे आप 1 एकड़ के लिए 4 से 5 किलोग्राम तक बाजार से लेकर आना है और 10 से 12 किलोग्राम राख में से मिलाकर सुबह सुबह के टाइम, जब सुबह सुबह का समय होता है, पौधों पर ओस चिपकी रहती है, उस समय सुबह सुबह के समय आप इसमें खेत में अच्छी तरह से बुरका दें, यानी बुआई कर दें। या जो मोनोक्रोटोफास आता है, मोनोक्रोटोफास जो आता है उससे 1 ml 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अपने मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर बात करते हैं। अब सरसों की बुआई कितने दिनों बाद पानी देना चाहिए, भैया ये सब आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है और आपकी मिट्टी में बुआई के बाद कितने दिनों तक नमी बनी रहती है। जैसे आपने पलेवा किया, पलेवा के बाद बुआई कर दी, बुआई करने के बाद में जब आप फसल की बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद पाटा लगाते हैं तो कब तक अंदर जो जमीन के अंदर नमी आपकी दबी रहती है, वो आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी भारी है, हल्की है, टाइप से है। लेकिन सही समय जो है पानी लगाने का वो है 28 से 32 दिन 35 दिन तक आपको पानी लगा देना चाहिए। अब पहली सिंचाई में कौन कौन से उर्वरक डालें, सबसे मेन टॉपिक ये है कि पहली सिंचाई के साथ दिए गए उर्वरकों को आखिर तक काम करते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में फसल में जो पौधे को अच्छी ग्रोथ मिल जाती है, अच्छी विकास अच्छा मिल जाता है, उससे फसल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। अधिक शाखाएं उसमें भी निकलती हैं। जैसे सरसों में अगर शुरुआती उर्वरक बढ़िया डालेंगे आप, बढ़िया खाद सब होगा तो अच्छा उत्पादन होगा। इसमें ये ध्यान देने की बुआई के समय आपने क्या क्या उर्वरक डाले हैं। यदि आपने बुआई के समय DAP या SSP नहीं डाला है तो आप इस समय इसकी डाल सकते हैं, पहले पानी से बुआई कर सकते हैं, पहले सिंचाई से पहले। यदि इसकी मात्रा आपको DAP 15 से 20 किलोग्राम और SSP 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यदि ये सभी आपने पहले ही डाल दिए हैं तो ये 2 खाद और डाल दो। आपको यूरिया लेना है और तो 1 एकड़ में 1 बैग के साथ में जिंक सल्फेट 33% या 21% दोनों में से कोई एक ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है। साथ ही आप माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहते हैं, जिसमें आप जैसे ह्यूमिक हो गया, तारिका हो गया, कुछ बहुत बाजार में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं इस समय, तो आप 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तारिका डाल दें। किसान भाइयों, यदि आप बुआई के समय सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर जो है वो आपने नहीं डाली है तो वो भी इस समय आप डाल सकते हैं। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या 80% वाली जो सल्फर आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आगे चलकर रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे, जिससे जड़ों का विकास और पौधे की वृद्धि, तेल की मात्रा सभी में बढ़ोतरी होगी, जिससे बाजार भाव भी बढ़िया मिलेंगे। सल्फर का मेन काम होता है कि पौधे में पीलेपन को रोकना। साथ ही सल्फर एक फंगीसाइड की तरह ही काम करता है। इसको पानी देने के बाद में एक स्प्रे और कर देनी है।
स्प्रे करनी है भैया आपको NPK 20-20-20 की, जिससे रिजल्ट और भी बेहतर हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ